इसका बैकलैश तो होगा, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त काफी सीरियस क्राइसिस का शिकार है। लेकिन सिडनी हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश सिर्फ भारत नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल और अफगानिस्तान भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आपको बड़े शरीफ नफ्स भोली सी आवाज में कहेंगे, देखें जी ये तो जी हमारा जो अकीदा है ना, हमारा मजहब जो है ना, वो इसकी इजाजत नहीं देता। यानी वो ऐसे बता रहे होते हैं जैसे ये जो टेररिस्ट है ना, वो इजाजत पहले मांगते हैं इस्लाम साहब कि हम ये काम कर लें। उसके बाद जब आपने खबरें भी सुनी, बातें भी सुनी, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, आने वाले दिनों में मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। Anti-Semitism is a cancer. वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था? जो हमला करने वाला था, जो टेररिस्ट था, वो पाकिस्तानी। जो लोग जाते थे उसमें आप जो है वहाँ पे जाके भीख वगैरह मांगना और मुल्क की बदनामी का सबब बनना। जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहाँ पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक इजराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है। अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को एक्सपेल कर दिया था। उस वक्त भी जो है सिडनी और मेलबर्न में हमले हुए। और ये बात याद रखना कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर बड़ी दहशतगर्दी हो ना, उसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो ना, ऐसा हो ही नहीं। बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है। The LET and the TRF, the organizations responsible for the heinous attack in Palagram, were designated by the Trump administration as foreign terrorist organizations. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तारीख की घटना, और आज हम 16 दिसंबर को ये बात कर रहे हैं। और 16 दिसंबर को इस देश के विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर जानते हैं कहां है? इजराइल में मुलाकात कर रहे हैं। इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि एक थॉरो एक्शन प्लान जो पहले से तैयार था उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। पहले वो यूएई जाएंगे, वहां पर एक शॉर्ट मीटिंग करने के बाद वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था? और नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलिया को लेके एक बड़ा बयानिया सामने आ गया। और आखिर इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया किस तरह से साइलेंट रहा और किस तरह से ज्यूस कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टारगेट किया गया? इसके पीछे क्या सच है, क्या झूठ है? और जिसने टारगेट किया वो जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन था, क्या वो पाकिस्तान से था? मैं इसको टेररिस्ट ही बोलूंगी, क्योंकि इसका ये सारा ये जो जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, बीच के ऊपर लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो ये जी साजिद अकरम और नवीद अकरम है, और ये दोनों बाप बेटा है। अगर इनकी उम्र बताई जाए तो बाप की उम्र 50 साल और बेटे की उम्र 24 साल बताई जाती है। और बीच के ऊपर जूस कम्युनिटी गैदरिंग थी, और ये गैदरिंग किस वजह से थी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये गैदरिंग थी हनुका सेलिब्रेशन की। जूस कम्युनिटी के अंदर हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूं कि ये 8 डेज का एक फेस्टिवल होता है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। अगर वो पाकिस्तानी था, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो वो कई साल पहले पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेनिंग इनको कैसे मिली? और कहा जा रहा है कि इनकी जो कार थी उसके अंदर भी कुछ ऐसे खतरनाक किस्म का मटेरियल मौजूद था, यानी बम धमाका भी ये करने का प्लान करके आए हुए थे। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस वक्त नेतन्याहू से मिल रहे हैं। ईरान ने भी इस अफसोसनाक वाक्य के ऊपर जी अपनी एक वो कहते हैं ना कि कंडोलेंसेंस शेयर की है नेतन्याहू के साथ। और डॉक्टर एस जयशंकर इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और इंडिया के बीच जो है डिफेंस का एक बहुत बड़ा जो है एक इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, क्योंकि इसराइल जो है अपने डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री है उनको इंडिया के अंदर वो मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी बहुत ज्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट है जो इंडिया और इसराइल के
भी जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से डॉक्टर एस जयशंकर, एक तो उनका ये कंसर्न्स है टेररिज्म को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे, एंड सेकंड जो है अपने डिफेंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जूस कम्युनिटी दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम या जूस की बात करें तो इनके बीच जो क्लैश है वो अभी नहीं, काफी ज्यादा पुराना है। और अगर किताब की रूह से देखा जाए, मतलब अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अल कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अल कुरान भी यही कहता है कि जो यहूदो नसारा है वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्ती तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह के जो अटैक्स हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं। और कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कंट्री हो, आपको नहीं सिखाता कि आप मासूम लोगों के ऊपर इस तरह से गोलियां बरसाएं। ये एक्सट्रीमिज्म की एक बहुत बैड एग्जाम्पल है कि जहां पर एक ऐसे दो बाप और बेटे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सामने नहीं आया और एकदम से वो बीच पे जाते हैं और जूस को निशाना बनाते हैं। और जूस और फलस्तीन की आपको पता है एक वॉर भी चल रही है, हमास के साथ भी इनका काफी लंबा जो है एक जंग की सूरत आप कह ले, वहां गजा पट्टी का आप हाल देख ले। उसके बाद जो है मुस्लिम जो उम्मा है या मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो काफी ज्यादा इसराइल से नाखुश नजर आते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कोई भी जो है ऐसे उठे और वो जूस हैं, वो मुस्लिम हैं, वो हिंदूज हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर जूस बहुत ज्यादा सेफली रह रहे थे, किस तरह हो सकता है कि इतना बड़ा मास्टर प्लान तैयार होता है और एक ऐसी जगह जहां पर हनुका फेस्टिवल ऑलरेडी सेलिब्रेट हो रहा है, टाइट सिक्योरिटी है, उसके बाद 6 गन बाप और बेटा वहां पर कैसे ले आते हैं और वो अंधाधुन लोगों के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंट फेलियर्स भी है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो मीडिया वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें भी मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी खबर हो, जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो दोनों की जो नेशनल मीडिया है वो हमेशा इस कोशिश में होती है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचे। लेकिन एक दफा खबर की जब तस्दीक हो जाए ना, एक दफा खबर की जिसे बोलते हैं ना वेरिफिकेशन हो जाए, तो उसको फिर डिलीवर करना बहुत ज्यादा आप इजी हो जाता है और उसकी ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है और अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि पहलगाम का जो दायित्व है वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। एनआईए ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। जी हाँ, एनआईए ने एलईटी और टीआरएफ दी रेजिस्टेंस फ्रंट। ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो एलईटी का ही फ्रंट है, वस्तुतः एलईटी का बदला हुआ नाम है। कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान सारे यहूदियों को कत्ल कर देंगे, तब तक कयामत नहीं आएगी। यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर और दरख्त शोर मचाएंगे और मुसलमान को कहेंगे कि ओए मुसलमान भाई इधर आओ, ये देखो मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, और फिर उनको तुम मारोगे। अजीज दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हैं, ये नफरत भरी जाती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज वापस कह रहा हूं कि मदरसे में 4 साल के बच्चे को जब डाल के ये चीजें सिखाई जाती हैं और पहला सबक हमें यह दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो, बेहतर हो दूसरों से, अफजल हो दूसरों से, बरतर हो दूसरों से, अच्छे हो दूसरों से। सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। और फिर अगला मैसेज ये होता है कि अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि उनको जो नॉन मुस्लिम हैं उनको अपनी गुमराही से निकालो और उनको मुसलमान बनाओ। और फिर जो मौलवी वहां पे आपको जो जन्नत के नजारे दिखाता है, अगर आपने एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम कर दिया तो आप पे जन्नत अफजल हो गई, आप जन्नत में मस्त जाएंगे चाहे आप पूरी जिंदगी गुनाह करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।